माननीय श्री गिरीश चंद्र मिश्र, महामंत्री रोडवेज परिषद उत्तर प्रदेश का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दरअसल आज मैं कुछ डरा हुआ था इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारे सामने बहुत वरिष्ठ रंग निर्देशक और बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ मौजूद हैं। इप्टा के डायरेक्टर श्री प्रदीप घोष जी और मृदुला भारद्वाज जी और उनके साथ कई वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी सुधीजनों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि नाटक के शुरू होने से पूर्व अपने मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पर लगा दें। श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली के वर्ष 2025-26 के रेपेटरी ग्रांट के द्वितीय प्रस्तुति के रूप में 2 अकेली नाटक का मंचन किया जा रहा है। इससे पूर्व प्रथम प्रस्तुति के रूप में जेपी सिंह जयवर्धन जी का लिखा हुआ नाटक छोड़ो कल की बातों का नाट्य मंचन आपके समक्ष किया जा चुका है। ये दूसरी प्रस्तुति है और ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा दीपक को प्रज्वलित करवाता हूँ और उसके पश्चात उनका आशीर्वचन लेने के पश्चात ही मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ। मैं संस्था के संरक्षक श्री आलोक कुमार पांडे, संस्था की संस्थापिका अचला बोस एवं संस्था के सचिव अशोक लाल जी से ये विनम्र अनुरोध करूँगा कि वो माननीय गिरीश चंद्र मिश्र महामंत्री रोडवेज परिषद उत्तर प्रदेश को ससम्मान मंच पर लाकर दीप प्रज्वलन की कार्रवाई प्रारंभ करवाएं और तत्पश्चात उन्हें सम्मानित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मंच के मध्य में लाकर उनका सम्मान करेंगे। ये लाइट है यहाँ पर मिल रही है। आप बस बना दीजिए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री गिरीश चंद्र मिश्र महामंत्री रोडवेज परिषद उत्तर प्रदेश जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे डायस पर आकर कलाकारों को प्रश्नगत कलाकारों को आशीर्वचन देने की कृपा कीजिए। आज के इस भव्य और दिव्य आयोजन को मूर्त रूप देने वाली संस्था श्रद्धा मानव कल्याण समिति की माननीय अध्यक्षा श्रीमती अचला बोस जी, संस्था के संरक्षक श्रीमान
आलोक कुमार पांडे जी, और इस नाटक के जो आज जिसका मंचन होना है उसके कार्यशाला निर्देशक, चिर परिचित इस विधा के जिन्होंने सैकड़ों नाटकों का निर्देशन किया है, और अभी मैं पूछ रहा था तो पता चला कि 1000 से ऊपर संख्या उनकी हो गई है जिन नाटकों का मंचन उनके सौजन्य से हुआ है। ऐसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से अवार्डी और तमाम पुरस्कार विजेता जिनके बारे में एक और गुण मैं उनका बड़ा करीब से जानता हूं, और उसको अगर 2 लाइन में मैं कहूं, उनकी तरफ से वाणी हमारी है, शब्द उनके हैं कि हम कहीं भी रहेंगे बना लेंगे जगह अपनी, हमको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। ऐसे हमारे इस नाटक के कार्यशाला निर्देशक श्रीमान प्रभात कुमार बोस जी, इस आज की प्रस्तुति के जिसकी संपूर्ण परिकल्पना और जिसका निर्देशन किया है श्रीमान अनुपम बिसारिया जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, संस्था के अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित कला प्रेमी दर्शकों, देवियों, सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, आज मैं जो सम्मान आज संस्था ने हमको प्रदान किया, वैसे तो सैकड़ों मंचों पर मैं भी मुख्य अतिथि के रूप में जाता रहता हूं, जा चुका हूं, लेकिन आज का दिन हमारे लिए भी विशेष है। और वो विशेष इसलिए है कि किशोरावस्था से मैं इस विधा से हृदय से जुड़ा रहा। ये अलग बात है कि मैं मंच पर नहीं जा पाया, लेकिन दर्शक दीर्घा में मैंने भी दर्जनों ये मंचन नाटकों के देखे, चाहे वो आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के अंतर्गत हो या एक हमारे साथी हैं मोहम्मद अरशद साहब, वो अभिनय करते थे और उनके तमाम रिहर्सल्स हमने देखे जिनमें निर्देशन था श्रीमान सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी का। एक हमारे मित्र थे विजय त्रिपाठी जी जो पपेट शो करते थे। तो इस तरह के तमाम साथी हमारे रहे, लेकिन इधर 15-20 वर्षों से मैं ओकेजनली खाली इस दर्शक दीर्घा में बैठने का सौभाग्य पा पाया। रेगुलर वो जो हमारा पार्टिसिपेशन था वो रुक गया, क्योंकि कुछ ऐसे दायित्व आ गए, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हमने सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ करके उठा ली। और विशेषकर इस प्रदेश के और इस देश के जो कर्मचारी समाज और शिक्षक समाज है, उसके जो संगठन है, उनकी सीधी जिम्मेदारी हमारे सर आई और उसमें हम व्यस्त हो गए। मुख्य रूप से परिवहन विभाग का जो 55,000 कर्मचारियों का एक ऐसा विभाग जिसमें मैं समझता हूँ कि 14,000 से अधिक बसें संचालित होती हैं रोज, 42-45 लाख से ज़्यादा किलोमीटर वो बसें चलती हैं और 16-17 लाख पैसेंजर्स को डेली वो ट्रेवल कराते हैं। तो ऐसे संस्था से जुड़े 55,000 लोग जिनका नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला, उनके सुख दुख में खड़े रहने का मुझे अवसर मिला हुआ है। मैं उस संस्था का रोडवेज परिषद, जिसका अभी नाम आपने लिया, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो स्टेट एम्प्लॉयज जॉइंट काउंसिल है यहाँ की, इस प्रदेश की, उसमें भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये 36 कारपोरेशन है इस प्रदेश में, उसका जो एक कर्मचारी संघ है उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का।
और भारतवर्ष के स्तर पर इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन जो है उसमें भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरह से ये जो दायित्व तो हमारे सर आ गए। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, एक पत्रिका श्रमिक अंदाज के नाम से प्रकाशित होती है जो 1979 से प्रकाशित हो रही है। हमारा आरएनआई नंबर उस पत्रिका का और दैनिक जागरण का आरएनआई नंबर एक ही वर्ष का है, 1979 का। दोनों भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय से दोनों का रजिस्ट्रेशन है। तो वो पत्रिका लगातार प्रकाशित हो रही हो, पिछले 26-27 वर्षों से मैं उसका मैनेजिंग एडिटर हूँ। तो इस तरह के तमाम सामाजिक दायित्व तो आ गए, इसलिए इस विधा में बहुत ज़्यादा करीब जा करके मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि आप जो मन में सोचते हैं, परमपिता परमेश्वर किसी न किसी दिन आपको आपकी वो इच्छा पूरी करता है। और वो साकार हो रहा है आज कि आज दर्शक दीर्घा में बैठने वाला व्यक्ति आज उसी संस्था में उसी रंगमंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आपके सामने है। मैं इसके लिए संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज के समय में जब निश्चित रूप से मैं ये समझता हूं कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो जिसको सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर 16 से 18 घंटे बिजी रहती है। और जो यहाँ का काम है, जो यहाँ मंचन होना है, वो सजीव है। तो सजीव मंचन से दूर होकर के, और कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया था, उसमें व्यस्त हैं। अब मेरे मन में एक कभी कभी प्रश्न आता है, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, क्या इंटेलिजेंस भी कभी आर्टिफिशियल हो सकता है? ये प्रश्न बड़ा गंभीर था मेरे मन में, उसका उत्तर आज तक नहीं खोज पाया कि क्या बुद्धिमत्ता भी कृत्रिम हो सकती है। लेकिन नामकरण है और उसमें हमारी पूरी युवा पीढ़ी और पूरा देश और विश्व उसके प्रभाव से प्रभावित है। लेकिन फिर भी मैं ऐसे मौके पर यह जरूर कहूंगा कि जो इस मंच पर जो मंचन करने वाले जो कलाकार होंगे और पर्दे के पीछे जिन लोगों के सहयोग से ये आज के नाटक का मंचन होगा, उनकी जितनी तारीफ की जाए आज के युग में, वो निश्चित रूप से वो अद्वितीय और अद्भुत होगी। और उनके बारे में मैं 2 लाइनें अगर कहूं कि तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पर उसे पूरा वही कर पाता है जो खुद को तपाता है। तो जो खुद को तपाने वाले लोग हैं वो आज इस मंच पर आएंगे। यहाँ पर न रीटेक है, न एडिटिंग है, और ना एआई के जरिए या ग्राफिक्स के जरिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए कुछ संशोधन, परिवर्धन किया जा सकता है। यहाँ जो कुछ प्रसारण होना, जो कुछ आपके सामने होगा, वो सजीव होगा। और ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि जो लोग मंच पर काम करने वाले हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए, उनके परिश्रम का जितना गुणगान किया जाए, वो कम ही होगा। उसके लिए शब्द कम पड़ते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आपके इस नाटक और आज की इस व्यवस्था के बीच में बहुत ज़्यादा देर तक बाधा बने रहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इस तरह के प्रयोग जो हैं वो आगे भी होते रहने चाहिए और युवा पीढ़ी को इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गहराई से देखेंगे, आप फिल्मी दुनिया की तरफ जैसे अट्रैक्शन हुआ था और आज भी है, चाहे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स पे हो या फिल्मों के माध्यम से हो, अगर उसमें आप तह में उसकी जाएंगे, अगर अभिनय की क्वालिटी को आपको देखना है, तो आज भी फिल्मों में काम करने वाले अभिनय के कसौटी पर वही लोग खरे उतर रहे हैं जो किसी मंच पर काम किए हैं, रंगमंच पर काम किए हैं, एनएसडी से निकले हुए हैं, जो ऐसे प्लेटफॉर्म से निकले हुए लोग हैं। अभिनय वहीं पर दिखता है, उन्हीं में वो क्वालिटी दिखती है। इसलिए ये मूल है। मैं समझता हूं इस मूल को छोड़ना कदापि न इस देश के लिए, न इस संस्कृति के लिए मैं इसको उचित नहीं मानता। इसलिए
मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर कोई ऐसा शो होता जिस पर डांसिंग शो होता है या कोई वैसा तड़क भड़क वाली चीजें होती तो शायद ये हॉल में भरे होने के अलावा यहाँ लोग खड़े भी। ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पर सब कुछ सजीव है वहाँ पर देखने वालों की संख्या बहुत सीमित है, लेकिन जिनकी संख्या जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो निश्चित रूप से कला प्रेमी हैं, इस बात की गारंटी की जा सकती है। और कभी कभी एक भाषण में मैंने गांधी जी का एक वक्तव्य सुना कि जब हम भाषण दे रहे हैं तो जितनी कुर्सियां खाली उन पर हम ये मानकर चलते हैं कि जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, जितने लोग उन खाली कुर्सियों को भरने का काम वो करेंगे और समाज में जाकर के उसको पूरी तरह से जो यहाँ पर वो ग्राह्य करेंगे उसको वहां जाकर के समाज में जरूर देंगे, बांटेंगे। आज का ये नाटक जिसका शब्द मैंने पटकथा तो नहीं पढ़ी, अभी थोड़ा सा ब्रीफ देखा था मैंने, और जिसके टाइटल से ही ये जाहिर हो रहा है, दो अकेली, निश्चित रूप से महिलाओं के संवेदना, वेदना, संघर्ष की कहानी इसमें छिपी हुई है। और ये कहानी आइए हम सब, आप सभी मिल करके इस कहानी को, इस सजीव प्रसारण को देखते हैं और यहाँ से जो कुछ हासिल करते हैं, जो कुछ संदेश हम लेते हैं, क्योंकि हर नाटक में कुछ ना कुछ, जो कुछ भी इस तरह का रंगमंच पर मंचन होता है उसमें कोई ना कोई संदेश छिपा होता है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो कुछ हम यहाँ से पाएं, जो कुछ संदेश हम यहाँ से लेकर जाएं, उसे समाज में सकारात्मक सोच के साथ उसका वितरण करें, स्वयं में आत्मसात करें। आपने हमारा यहाँ इस मंच पर जो स्वागत किया, इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, और आज के इस नाटक का जो मंचन किया जाना है उसके लिए जो कलाकार इसमें काम करने वाले हैं उनको शुभकामनाएं देते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, तवज्जो कीजिएगा जरा, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है मुझे, आप मुझे पहचानते हैं, बस इतना ही काफी। तो लीजिए, श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के रिपेटरी ग्रांट वर्ष 2025-26 की द्वितीय प्रस्तुति शीर्षक है दो अकेली। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन अनुपम बेसारिया। कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भला क्या, ए प्यार किया तू, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। ए जीनत, जरा वो अपना कील ठोकने वाला हथौड़ा तो दे। क्यों, आज तुझे उससे क्या काम आन पड़ा? अरे थैला टांगने के लिए कील ठोकनी थी। अरे मरे चूहे रात भर ना सोवे दे हैं, दिन भर खटपट की आवाज करके नींद हराम कर रहे हैं सारे। सोने तो फिर मियाँ जी भी ना देवे थे रात भर, तूने उनको न टांगा कभी? देखी ना, नाम ना ले तो हाँ, काहे नाम ना ले? भाई खाबिन थे तेरे, अब देख जो भी थे तो तेरे शौहर ना। अरे क्यों सवेरे सवेरे मरे हुए को गालियां सुनावे? तू हथौड़ा देवे है कि ना? देख, गालियां तो तू सुबह भी देवे है, शाम भी देवे है। दिन में 5 वक्त तेरे मुंह से मियाँ जी के लिए
गालियां ही तो सुने हूँ। हाय हाय, तुझे बड़ा लगाव है उनसे। हाय हाय क्यों ना हो, आखिर तो मेरे शौहर के हाय बड़े भाई जो थे। अच्छा, शौहर के बड़े भाई थे या कुछ और? देख नसीबन, फिर तू रोज वाली बात करे। लागी ना मिर्ची, और सच्ची बात पे तो मिर्ची लागे ही है। काहे की मिर्ची? बोल काहे की मिर्ची? हाँ, तू तो अल्लाह मियां की जुबान बोले है ना, बड़ी आई मिर्ची लगाने वाली। मैं ना बोलूं, पूरा बाजार बोले। क्या बोले है? मैं भी तो सुनूं। अरे चिमू मेरा मुंह गंदा कराती है तू, बोलने में भी शर्म आवे। ये शर्मीला टेगोर जो तेरी इतना ही था तो रख लेती ना। अरे शौहर को अपने पल्लू से बांध के। अरे रख लेती, पर भुतनियों राखे देता बिना है। आते ही तो अपने शौहर को खा गई है ना। दूसरों के मर्दों पे नजरें गड़ावे बैठी रहे। चुड़ैल, देख नसीबन, अब तू बूते से बाहर की बात करे। अरे अभी तो तूने मेरा बूता देखा कहाँ है? अच्छा, तो दिखा अपना बूता। किसका इंतजार कर रही है? दिखा ना। ले अजी सुने हो, अमा हमने कहा कोई अंदर है या मेरे को वापस लौट जावे? ले आ गया जिसको इंतजार था। अरे आते हैं भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? हमें पता तो था कि आप अंदर हो, पर क्या? पर वो अंदर से चिल्लों की आवाज आ रही थी, तो हमने एकदम अंदर आना मुनासिब ना समझा। अब हम अंदर दाखिल हो ही गए हैं, तो हमें बैठने को ना करोगी? लो रखो तशरीफ। मियाँ जी, आज सवेरे सवेरे कैसे आना हो गया? कुछ नहीं, बस इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आप लोगों की खैरियत पूछते चले, और साथ ही आपसे दुआ सलाम भी हो जाएगी। तो है मियाँ जी। अरे भाई कर लो दुआ सलाम। मियाँ जी खुद दरवाजे तक आए हैं दुआ सलाम करवाने। सो तो है भाई, अब कुआं तो प्यासे के पास आने से है, तो हम ही आ गए। आप आ ही गए हो तो आने का सबब भी बता दो। अब आए हैं तो कुछ तुम्हारी सुनेंगे, कुछ हमारी सुनाएंगे, बस यूं ही गुजर जाएगी हमारी तुम्हारी। क्यों जी, सही पढ़वाया ना? जी बेजा फरमाया। सब खैरियत तो है ना? मियाँ जी, आपको बड़ी खैरियत की पड़ी है। बस वो ऐसे पूछ लिया, बहुत दिनों से आपका दुकान पे आना न हुआ, सुपारी लेने। वो मियाँ जी गुजारे लायक पड़ी थी, सो उसी से काम चला लिया। उसी से काम चला लिया? अब लानत है हम पे, हाँ? मतलब हमारे रहते हुए महज काम चला लिया। हम आप हुक्म तो करती, हम सारा बाजार ला के रख देते यहाँ पे। मियाँ जी किस खुशी में बाजार ला रहे हैं? हमारा मतलब है हम पहुंचवा देते सुपारी। मियाँ जी यहाँ तो हर चीज में काम चला रहे हैं, आप क्या क्या पहुँचाएंगे? आप जिक्र तो करो, हम किस्सा सुनाने को तैयार बैठे हैं। मियाँ हम कुछ समझे नहीं, किस किस्से की बात कर रहे हैं? वो हमारा मतलब ये है कि बताएं तो सही। अरे हम दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाकर हाजिर कर देंगे, बस खासा के मौका तो दीजिए। मियाँ जी आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसी भी गुजर रही है ना अच्छी गुजर रही है। इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम कोई पढ़ाई थोड़े ही है, हैं? बताइए। मियाँ जी इतनी मेहरबानी काहे? हम इसमें मेहरबानी की क्या बात है, हैं? आप हमसे कोई अलग थोड़े ही हो, क्यों जी ना? जी 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 सही कहा, सही कहा।
मियाँ जी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना कर लेंगे। इसमें तकलीफ की क्या बात है, हैं? भाई हमारा तो कहना ये था कि नहीं, हमारा कहना ये था कि जो आप हमारा सहारा बन जाए तो हमारा सब कुछ आपका हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? अब वो क्या है ना, अब आप लोगों से क्या छुपाना। अब अल्लाह ने हमें आस औलाद तो दी ना, और 2 साल पहले बेगम भी साथ छोड़कर चली गई, तो बस अब हम हैं और हमारी दुकान। हाय अल्लाह, ये तो बहुत खराब हुआ मियाँ जी। हाँ, इसमें बुरा का है का, हम तो कहते ना तुम हमारा सहारा बन जाओ तो हम तुम्हारा सहारा बन जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है सज्जन मियाँ? सुभान अल्लाह, देखा गुस्से में कम से कम आपने हमारा नाम तो लिया। सज्जन मियाँ, अब आप हद पार कर रहे हैं। तौबा, आप तो नाहक नाराज हो रही हैं। हम तो एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं। मदद? कैसी मदद? अब वो क्या है ना, देखिए हम हैं, हमारा घर है और हमारी दुकान है। ये सब जो हमारा है वो आपका हो सके। कैसे? अब ऐसे कि देखो नसीबन, हमें बेगम ना कहिए। हमारा मतलब मोहतरमा बड़ी भी, मतलब हमारा कहना ये था कि अगर आप इस ढलती उम्र में हमारा सहारा बन जाए तो हम आपका सहारा बन जाएंगे। अब देखो बड़ी भी, आप घर संभाल लेना और हम और जीनत मिलकर दुकान संभाल लेंगे। हम बाजार से सुपारी लेकर आएंगे और जीनत बेगम अपने नाजुक हाथों से सुपारी की छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे दिल के सुपारी जान में रखती जाएंगी। बस हो गया। अम्मा अभी कहाँ, अभी तो जीनत बेगम अपने नाजुक हाथों से हमें पान की गिलौटी खिलाएगी ना। सज्जन मियाँ, होश में आइए। हम वापिस जाते हैं, थोड़ा बहक गए थे। हाँ तो सज्जन मियाँ, आपने बताया ना कि कैसे आना हुआ आपको? हाँ बताया, तो इधर से गुजर रहे थे तो बस आ गए। तो कहीं छोटू ना दिखाई दे रहा है। क्यों? अब छोटू से क्या काम आन पड़ा आपको? कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा तो पूछ लिया। वैसे तो जलाल मियाँ भी ना दिखाई दे रहे हैं। अरे मियाँ, बात ये है कि वो लोग सवेरे सवेरे घूमने गए हैं। मैं इतनी सुबह घूमने, सब खैरियत तो है ना? मियाँ जी, आपको बड़ी फिक्र हो रही है। देखो क्या है ना, हमारा कहना है कि सब कुछ छोड़ के अगर हम आप जीनत बेगम मिल जाए तो हमारा जो कुछ है सब आपका हो जाएगा। अच्छा, हाँ। आगे बताइए। आगे क्या बताना, बेगम नसीबत भी बड़ी भी, हम ये कह रहे थे कि जीनत बेगम हम आपका सहारा बन सकते हैं, क्यों जीनत? जी मियाँ जी, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, और जैसी गुजर रही है ना, अच्छी गुजर रही है। अब आप तशरीफ ले जाइए, चलिए। अब सोच लो, तुम दो बेसहारा, दो अकेली औरतें, तो बड़ी कठिन है डगर पनघट की, जमाना खराब है, क्यों जीनत? जी सही सज्जन कहा आपने। सज्जन मियाँ, हम कह रहे हैं ना, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप जा सकते हैं। अब हम कहते हैं एक बार फिर सोच लो, हम आपके बहुत काम आएंगे। अब आप जाते हो या? जा रहे हैं, लेकिन अगर जीनत बेगम कहे तो जीनत बेगम हम जाएं जीनत बेगम। सज्जन मियाँ, हम कह रहे हैं ना, जाओ। जीनत बेगम कहे तो। अच्छा, अब आप बेगम पे भी उतर आए। ठीक है, जा रहे हैं।
जीनत बेगम हम जाए? बड़े ठीक हो मियां। जा रहे हैं जीनत बेगम, हम फिर आएंगे। आ गया मुँह सवेरे सवेरे मुंह उठाकर। ए जीनत, हाँ बंद कर दरवाजा, वरना फिर कोई आ जाएगा। हम आ गए। बुढ़ापे में ना ये आंखें सबसे पहले धोखा दे रहे हैं। अभी क्या करती हो आपा? अभी गिर जाती तो? अरे मुई कोई पाछे से आवाज दे है क्या? अभी गिर जाती तो? गिरी तो ना। चलो हटो, मैं लगा दे रही हूँ। हाँ, यहाँ तो हो गया। बताओ, और कहीं लगाना है क्या? रुक। ए, इधर लगा दे। चल हटो। हाँ, चलो, यहाँ भी हो गया। अब बताओ, कोई और काम है तो वो भी बता दो। अरे अब और किसे बोलूं? अरे कौन है यहाँ सुनने वाला? तू मुझे बोले है और मैं तेरे को। अरे आपा, काहे जी छोटा करती हो? अब देख, जो नसीब में लिखा था वो मिल गया। अब काहे दुख मनाती हो? सो तो है जीनत, न जाने कौन से जन्म के दुख लिखवा कर आए थे हम दोनों। काहे ऐसी बातें करती हो आपा? हाँ, हाँ, मुझे देखो ना। न आस न औलाद। अरे शादी होते ही शौहर भी अल्लाह को प्यारे हो गए। ससुराल वालों ने धक्के मार के निकाल दिया था। अब एक तू ही तो थी जिसने मुझे सहारा दिया। माँ बाप तो बचपन में ही चले गए। एक चाचा थे जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है। वो कब तक बोझ सर पे उठाए घूमते। अब ये पूरी जवानी तेरे सहारे ही तो गुजारी है आपा। हरी, तू क्यों जी छोटा करे? हाँ, अब जो होना था वो तो हो गया ना। अब जैसे इतने दिन गुजारे, अब थोड़े ही दिन बचे हैं, वो भी गुजर जाएंगे। हाँ हाँ आपा, दिन ही तो गुजारे हैं। अब मुझे दे। अरे मैं कौन सा सुख लिखा कर आई थी? जलाल के अब्बा, उन्हें तो अय्यासी और मुर्गे लड़ाने से फुर्सत ना थी। हाँ, पूरा होश करीम का शराब और रंडी की ऐसी लत लगाई कि कब्र में ही भीजा छूटा उसका। अब बता मैं क्या कर लेती? ये सब तो मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये सब देखने के लिए आपा मैं भी तो जिंदा आज तक बैठी हूँ। जिंदा रही तो बस जलाल के लिए। अरे दो माएँ थी उसकी परवरिश को, पर न जाने क्या खोट रह गई हमारी परवरिश में कि वो ऐसा निकला। आपा, हाँ? जलाल जब से अपने बेगम के साथ अलग रहने गया है, उसका कुछ पता ना चला है। अरे मर क्या होगा तेरी? बताई? मर क्या होगा? आपा ऐसे क्यों कहती हो तुम? हाफिज को हमारा बेटा है वो। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा था मैं भी औलाद ही रह जाती। अरे आपा जो भी हो, लेकिन कुछ पता चला क्या? क्यों? अरे क्यों पता लगा है उसका? उसको है हमारी फिक्र। इस छाती का खून पिला कर बड़ा किया था उसे। पहले जो
जलाल के सहारे जिंदा रहे थे हम दोनों, और वो अपने बीवी बच्चों को लेकर चला गया। आएगा ना तो पूछूंगी उससे, एक माँ का अपने बच्चे पे कोई हक नहीं। अंदर कोई है क्या? अरे आ गया, पूछ लेना। अरे अंदर आ जा जलाल, अंदर आ जा, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। हे आपा आ गया, अब जो चाहो वो पूछ लो। अब क्या कहूँ इससे? अरे अब ये बड़ा हो चुका है, अपने फैसले खुद लेने लगा है। अम्मी वो हाँ 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 जलाल, अरे बोल ना, क्या कहना है, बोल ना। वो अस्मा का कुछ सामान रह गया था, वही लेने आया हूँ। वो अंदर रखा है, चले ले। अरे जलाल, तुझे अपने बेगम के सामान की परवाह है, अपने अम्मी की परवाह ना है। ठीक है, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम। वो अस्मा ने आईना मंगवाया था। हाँ हाँ, उस अप्सरा को सजना संवरना जो होगा। जीनत, वो अंदर रखा है, चले ले। जा रहे हैं अम्मी। हाँ सुन, वो छोटू कैसा है? अपनी दादी को याद तो करता होगा ना कि वो भी तेरे ही जैसा है। अम्मी ऐसा ना कहो। अरे सही तो कह रही है आपा, हमें कौन याद करेगा? छोटू छोटू आप लोग को बहुत याद करता है। यहाँ आने की जिद भी कर रहा था, पर वो और क्या? अस्मा ने आने ही नहीं दिया। हाँ, हम दाने जो हैं, कहीं उस पे कुछ कर ही ना देती। तो जा बेटा। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था छोटू के बारे में। नहीं आपा, इसे भी सुनने दो आज, इसे भी तो पता चले कि कैसे पाल पोस के इसको बड़ा किया है। अरे तुझे छींक भी आ जाती थी ना, तो पता है आपा, पूरी पूरी रात जाग कर गुजार देती थी। वो तू जब 10 बरस का था, हाँ, तुझे दाने निकल आए थे, दाने। क्या कहते हैं उसे? हाँ, चेचक हो गया था, चेचक। पूरी पूरी रात आपा तुझे गोदी में लिए बैठी रहती थी। पीर फकीर औलिया, शहर का कोई हकीम न छोड़ा था। अरे मरते मरते बचा था तुम, मरते मरते। जीनत, अरे रहने दे। अरे क्यों बता रही है इसे ये सब? इसकी आंखों पर तो इसकी लुगाई की आंखों की पट्टी बंधी है। अब अम्मी ऐसा ना कहो। सच ही तो कह रही है। तेरी लुगाई ना हो गई, वही जादूगर भी हो गई। उसके पीछे दम चलने के साथ ये चला गया उसको लेकर बाहर। अरे मैं कौन सा जाना चाहता था? तो गया क्यों? अस्मा नहीं मान रही थी, उसका पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया। रोज अलग हो जाओ की जिद पकड़ ली। अब बताओ क्या करते? रोज रोज के कलेश से तो अच्छा ना कि अलग ही हो जाओ। हाँ हाँ, हम ही तो कलेश करे हैं। तेरी वो हूर की परी, वो तो बड़ी अल्लाह मियां की गाय जो ठहरी। जीनत, हम जाने दे इसे। तू जा बेटा, तुझे देर हो रही होगी ना, तू जा। अब जा रहे अम्मी। रुक, एक मिनट, रुक। इसमें ना कुछ भुट्टे हैं, छोटू को बहुत अच्छे लगे। उससे कहना उसकी दादी ने भेजे हैं, और उसकी दादी उसे बहुत याद कर रही है। जा, हाँ, अपना ध्यान रखना, जा। ठीक, जा रहे अम्मी। चला गया ना शुक्रा। जीनत,
क्या कह दिया उसकी लुगाई को कि वो छोड़कर ही चली गई? अरे आपा, अरे उसे तो अलग ही होना था। वो बस बहाना ढूंढ रही थी। अरे जब अलग ही होना था तो कह के अलग होती ना। अरे हम कौन सा उसे रोक रहे थे? अरे कम से कम घर तो आते जाते रहते। अरे आपा, क्यों दुख मनाती हो? दुख जलाल का ना है, उसके बेटे का है। उस बच्चे ने न जाने क्या जादू कर दिया है कि जहन से उतरता ही नहीं। हाँ आपा, छोटू की याद तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन आपा पराई औलाद पर अपना क्या हक? आया है जिन्ना, क्या मैंने जलाल के ऊपर तेरा हक कम किया है क्या? आपा, अब तुम्हारी बात अलग है, सब तेरे जैसे थोड़ी हो गए हैं। और सच कहूं तो इसमें जलाल का भी कोई कसूर ना है। देखो नहीं है कैसे अपनी बीवी के आगे भीगी बिल्ली बना रहता है। तो ज्यादा ओट ना ले उसके। हाँ? अरे हम भी तो औरतें थी, और मजाल क्या मियाँ जी के आगे जबान तक निकाली हूँ। अरे मैं तो उनकी आंखें देख के डर जाती थी। हाँ हाँ पा, अब ये बात तो है, मैंने भी देखा है। फिर मियाँ जी लात भूसों से नीचे तो बात ही ना करे थे। हम हुए आजकल के लौंडे, अरे आजकल के लौंडे तो अपनी लुगाइयों के गुलाम हुए फिरे हैं। अरे होवे हैं गुलबदन जैसी चुड़ैलें जो अपनी खूबसूरती के बल पे मर्द को बस में कर लेवे हैं। और ये मर्द भी उनके कहे में हो जावे, फिर उनके लिए उनकी माँ उनकी बहन कुछ मायने ना रखे हैं। फिर ऐसी बात ना है आपा, फिर खूबसूरत तो मैं भी कुछ कम ना थी। मैंने ना अपने बारात को उसके घर से अलग किया हो। हाँ हाँ, वो तो दिखे टपके है खूबसूरती तो तेरे से। हाय हाय, फिर कर दी ना तूने जला पड़ी वाली बात। जब देखो जलती रह गए मुझसे। हैं? मैं क्यों जलूं? अरे मैं क्यों जलूं भला? अरे मैं भी तो कम खूबसूरत ना थी। वो क्या कहे, लोग मुझे सुरैया कहवे थे। वो तो दिखे। देख जी ना, अब तू फिर मुझे छेड़े, अब मैं तुझसे बात करूंगी। अरे 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 मेरी आपा, काहे तू नाराज होती है मेरी आपा? अब तू ही बता, तू और मैं बस दो ही तो लोग हैं। अब आपस में हंसी ठिठोली ना करेंगे तो बता वक्त कैसे कटेगा? अब तू ही बता ना। अरे आपा, अब इस सारी जवानी तो तेरे साथ ही गुजार दी है, अब तू ही बता ना। अब क्या बोलूं जी मैं? अब जो नसीब में था वो तो हो गया। छोड़, अब सुन, रोटियां ना पकाएगी? अरे आज तू बना लेगी तो कौन सा तेरे हाथ की मेहंदी छूट जाएगी? अब रोज रोज मैं ना रोटियां पकावेंगी, आज बारी तेरी है, तूने रोटियां पकानी है। अरे तू पका लेना। नहीं, मुझे ना वो जरा पान की गिलौरी के लिए सुपारी लेने जाना है। हाँ, सुपारी लेने जाना है या उस सज्जन मियाँ से हंसी ठिठोली करने जाना है? ए आपा, कहने लगी ना तू बात जलोकड़ी वाली। हाँ, मैं तो हूँ ही जलोकड़ी। अरे तेरी तरह पराये मर्दों पे डोरे ना डाले। हाय हाय हाय, देख तो कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं मुझ पे। ये इल्जाम ना है, तेरी करतूत है। करतूत तो फिर मैं भी जाने हूँ तेरी। अब चल, मुंह ना खुलवा मेरा। अच्छा, खोल अपना सड़ा हुआ मुंह। अरे मैं भी तो देखूं क्या क्या सोच रखे हैं हमारे बारे में। सोचू ना, जो दिखे वही बोले हूँ। अच्छा बोल। अरे तेरा तो देखूं भी हूँ बोलूं भी हूँ। क्यों? वो सज्जन मियाँ ना आया था घर तक? मैंने ना बुलाया था उसे, कोई खुद ही चले आवे तो मैं क्या करूं? हाँ, और जो तू हकीम जी क्या जावे है बार बार, उसका क्या
की दवाई लेने जाती थी और ये कल हुई मुझे अपने जैसा समझे। तेरी जुबान ना चल गई। हाँ, जैसे तू तो मेरे लिए वो फूल चढ़े है ना अपने जबान से। हाँ, अब तो ये कहेगी, अरे जलाल की लुगाई बोले तो बोले, और वो तो पराई है, और ये तो मेरी अपनी माँ की चाहिए। और तू भी ऐसा बोले। मैं समझ गई तूने अच्छा भी अपना समझा ही ना। अच्छा, तू क्यों फिर वो रोज सज्जन मियाँ को लेके मुझे ताने दे रहे हैं? क्यों? वो सज्जन मियाँ ना आता कब तक? ए आपा, तेरी कसम, मैंने ना बुलाया था उसे। देखो तो अब ये मेरी झूठी कसम भी कावे है। आपा, मेरी प्यारी आपा, सच्ची कह रही हूँ, मैंने ना बुलाया था उसे। चल अब ज्यादा निपट मत, बातों से पेट ना भरे। अभी स्कूल के बच्चे आ जाएंगे भुट्टे खरीदने। तू एक काम कर, जब तक मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ तू अंगीठी जला ले। अच्छा। और सुन, कल की तरह भुट्टे जला मत दियो। आपा, हट फिर तू। नजरें मिलाते हुए शर्मा रहा होगा। हाँ पा, कैसा है रे तू? तुझे अपनी दादी की याद नहीं आती थी? दादी, हाँ, वो दो ना। खाएगा? अरे वो तो कच्चा है, रुक तेरे दूसरा लाती हूँ। ले ले, खा मेरे बच्चे। तू कहाँ है? कहाँ चला गया था रे? कैसे रहा इतने दिन? हाँ? आपा, हाँ? आपा, बाहर तो कोई ना है। क्या कहा? तो ये छोटू कैसे आया रे? बेटा, तू कैसे आया? तेरे अब्बा छोड़ गए ना? नहीं दादी, मैं अपने आप आया। क्या कहा? अपने आप? तू अपने आप कैसे आया रे? हाँ? बोल। पाव चल के। तुझे ठीक तो है ना? हाय अल्लाह, कहीं कुछ हो जाता तो? चुप! कुछ हो इसके दुश्मनों को? हाँ? न जाने कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चे का ध्यान ना रख सके। आने दे जलाल को, इसके कान ना बैठे ना तो कहना। अरे आपा, लेकिन इसके अम्मी अब्बा चिंता कर रहे होंगे। क्या लेने दे? तू खा बेटा, तू खा। छोटू, ओ छोटू, लो आ गया कान मड़वाने। अरे आजा आजा छोटू, अंदर है। अरे नहीं खा रहा, उसको बाहर भेज दो। हमको सब्जी लगाने का आना देर हो रही है। अरे कमबख्त, अपनी माँ से मिलने में तुझे देर हो रही है? भूल गया तू? तेरे कारण कितनी पिटाई खाई है मैंने। इसको दूध पिलाने में देर हो जाती थी। इसका बाप शराब के लिए कबाब नहीं मिलता था उसे, तो कैसे लात गुस्से से पिटाई करता था मेरी। अरे तुझे क्यों याद रहेगा ये सब? देखो, ये सब हमको कुछ नहीं मालूम। हमको देर हो रही सब्जी लगाने जाने के लिए। छोटू चलो, शाम को ले जाना। देखो हमको देर हो रही है,
ये अभी ज्यादा करेगा 2 लप्पा देगा सही हो जाएगा। ए जलाल, अरे कितना नुगरा हो गया है रे तू। नहीं समझोगे, चलो जल्दी। नहीं अब दादी नहीं खा। अरे चलो, हमको देर हो रही है, दादी माँ के पास जाना, हमको देर हो रही है। अरे रुक ना। जा, ले जा। तुझे क्या लगता है हम नहीं रह सकते छोटू के बिना? अरे बहुत ही नहीं रहे अकेली, आगे भी रह लेंगी। हम सोच लेंगी कि हमारी कोई औलाद ही नहीं थी। नहीं आपा, ऐसे ना कहो आपा, ऐसे ना कहो। अरे हमारा क्या है आपा, हमारी तो आदत पड़ गई है अकेले रहने की, है ना? मुझे देखना, अरे अल्लाह ने तो मेरी गोद भी ना भरी, शौहर का सुख भी ना नसीब हुआ। अब तू ही बता आपा, किसे अपना दुख ना रो आपा, किसे अपना दुख ना रो। आपा, हम फिर से अकेले हो गए आपा, हम फिर से अकेले हो गए। छोटू था तो उसकी तोतली ज़बान से हमारे जख्मों पे मरहम का काम करती थी। अब ये घर बहुत सूना हो गया है आपा, बहुत सूना हो गया है। तू क्यों चिंता करे? हाँ, ये तो होना ही था। वो देख, वो देख रही है ना चिड़िया का घोंसला। अभी पहले उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, दिन भर चहचहाट करते रहते। चिड़िया उनके लिए दाना पानी लाती और चिड़ा उनकी रखवाली करता। बहुत खुश थे वो दोनों। फिर एक दिन चिड़िया के बच्चे बड़े हुए और उड़ गए। जानते हैं क्यों? उनके पंख जो निकल आए थे, अब वो उड़ सकते थे। अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है जीनत। अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है जीनत। पापा, हम दो अकेली हैं पापा, हम अकेली हैं पापा, हम अकेली हैं पापा। ना जीनत, हम अकेली ना है। हम दोनों हैं ना साथ साथ। खुदा देख, वो चिड़िया, उस चिड़िया के बच्चे भले ही उड़ गए हो, पर वो चिड़िया अपनी चोंच में तिनके लाना ना भूली। देख, बना रही है ना अपना घोंसला। हम अकेले नहीं हैं, हम दो हैं पापा, हम अकेले नहीं हैं, हम दो हैं। अरे जीनत, देख तो कितना अंधेरा होने को आया। चल फटाफट चूल्हा जला ले। अरे रोटियां ना पकानी क्या? जा जल्दी से बना।
आपा भूख लगी है। आज रोटी पकाने की बारी तेरी थी। अरे तू पका लेगी तो कौन सा तेरे हाथ की मेहंदी छूट जाएगी। हाँ आपा हैं? तो मुझे थोड़ा बाजार जाना है सुपारी लेने। अच्छा सुपारी लेने? मैं खूब समझू कौन सी सुपारी लेने जाना है। अब फिर करने लगी ना तू रोज वाली बात। अब बता क्या समझी है तू? मैं भी तो जानू। अरे जा बता ना। सुपारी लेने जाना तो एक बहाना है। उस मुझे सज्जन के साथ हंसी ठिठोली करने जो जाना है। हाय 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 तुझे शर्म ना आई? ये बुढ़ापे में कम से कम उम्र तो देख। कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगावे हैं मुझ पे। ये इल्जाम ना है तेरी करतूत है। और सुन बिल्ली चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए दूध पे मुंह मारना ना भूले है बड़ी है। मैं भी तेरी करतूत जाने हूँ फिर। छोड़ ना तेरे यही शक करने के कारण तो आज तू ये दिन देखे है। छोड़ के चला गया ना तेरे लड़का। मैं देख रही हूँ ना तो उसमें तुझे क्या परेशानी है? तो मैं जा रही हूँ ना उसमें तेरा क्या जाता है? चल इतनी रात हो गई अब तक ना आई है कल मुही। अरे घर के कामों में हाथ बटाना तो दूर की बात और मुंह चोरी करे सो अलग। आने दो आज मैं ना इससे साफ साफ कह दूंगी कि अपना चूल्हा चौका अलग कर ले। अरे आना लो आ गई हूर की परी। अभी बताती हूँ इनको। अब बताओ चूहों से बचने के लिए कील ठुकवाई थी। हम इस मरी बिल्ली से कैसे बचे? अरे जाना नहीं घोड़ी। हट ना माने के ऐसे रुक। हाय हाय आपा अब क्या झाड़ू से मारोगी? अरे ना रे वो निगोड़ी बिल्ली है ना बड़ा तंग करे है। हाँ मैं कुछ समझ रही हूँ। बिल्ली तो एक बहाना है। बड़ी आई समझदार की बुआ। अच्छा ये बता रोटियां पकाई क्या? हाँ पकाई। चला खाने को दे दे। हट घर के काम में तो हाथ ना बटा रही खाने को दे दे। चल फिर रहने दे रे। मैं चली सोने। तू कर इन दीवारों से बात कर तू है। मैं जा रही हूँ सोनी। अरे मुझे भी नहीं खानी तेरे जैसे जलोकड़े की हाथ की रोटियां। अरे जा जा मुझे तेरे बिना कौन सा रोटी ना भाएगी। हट बड़ा मुंह भी गाड़े हैं। अभी पेट में चूहे कूदेंगे ना तो दौड़ती हुई आएंगी। अरे भूख तो मुझे भी लगी है पहले खा लेती हूँ। आए हाय आलू मटर टमाटर उस पर हींग का तड़का। आय हाय 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 और ये हाँ, पहले
चीज इस घर में सही से ना रहे हैं। अरे मेरे ना सावन की डिब्बी देखी है किसी ने? बोल दो हमने ना देखी। पर कोई ढूंढ तो सके। अब बताओ, कोई अंगीठी और भगोने में नसावर की डिब्बी ढूंढे? अरे खा ले। मैं ना खाऊं? हाँ, जलोकुड़े के हाथ की रोटियां। अरे सब्जी तो खा, देखना क्या स्वाद बनाई है। मैं ना खाऊं? अरे चखना। मैं ना खाऊं? अरे खा ले, मैंने इसमें जहर ना मिलाया। आपा ये बता, तू क्या इतना गुस्सा हो गई थी? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी क्यों तो इतना गुस्सा हो गई? क्यों रे, तूने हकीम साहब वाली बात ना छेड़ी थी? हाँ, और तूने वो सज्जन मियां वाली बात ना कही थी? अरे मैंने कौन सा झूठ कहा था, मैंने तो सच ही कहा था। तो मैंने कौन सा झूठ कहा था? मैंने भी तो सच्ची कहा था। आए बड़ी सच की सहेली, पकी पकाई रोटियां मिल गई और चलने लगी इनकी जबान। तो ये जलन है, ले नहीं खानी तेरे हाथ की रोटियां। जलोकड़ी कही की? अरे जा जा। जलोकड़ी? मैं जलोकड़ी तो तू चुड़ैल। मैं चुड़ैल? हाँ मैं चुड़ैल? अरे तू जलोकड़ी। अरे वो क्या कह रहे? वो तू 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 जलोकड़ी चुड़ैल। मैं जलोकड़ी चुड़ैल तो तू डायन। हाय रब्बा, हाय अल्लाह, मैं डायन? हाँ, उससे सुनने से पहले मैं मार खुद रह गई। ए तू डायन? अरे वो क्या कह रहे हैं? वो चुड़ैल, जलोकड़ी, डायन। अरे तू डायन की अम्मा। सीने में जलन, आँखों में ये तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जी हाँ, आज यही हालत है हर शहर की, हर घर की। हम जिस घर में रहते हैं, धीरे धीरे घर में रहने वालों से दूर होते जाते हैं। अपनी बात कहने के लिए हम बाहर रिश्ते बनाने लगते हैं, बाहर लोगों को ढूंढने लगते हैं, पर अपने घर में नहीं कहते। जो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं, कल को बच्चों की दुनिया अलग हो जाती है। वो अपने माँ बाप के पास नहीं बैठते, अपनी दुनिया लेके अलग चले जाते हैं। ये बड़ा एक गंभीर विषय है कि आज लोग हैं आसपास, लेकिन हम जुबान हैं। बुढ़ापा आता है जब हमें जरूरत होती है साथी की, एक साथी छोड़ के चला जाता है। बच्चों की अपनी दुनिया, पहले बाबा दादी की दुनिया पोते पोती से, नाते नातियों से होती थी, रिश्ते ही खत्म हो गए, सब अपनी दुनिया में चले गए। घर में रहते हुए कोई माँ बाप से नहीं पूछता आपने खाना खाया, आपकी तबीयत कैसी है। जो बच्चे डरते थे, माँ बाप का हाथ नहीं छोड़ते थे, माँ बाप उनको सीने से चिपकाए घूमते थे, लेकिन जब उनका वक्त आया तो बच्चों ने कहा हमारी अपनी दुनिया है, हमारा अपना कैरियर है, हमारे अपने पंख निकाल आए हैं, हमारी अपनी उड़ान है। ये तो आपका फर्ज था, आपने हमको पैदा किया तो आप हमको पालना था। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। लेकिन जूझना तो पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए आप हम लोग
एक गाने को दोहराते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, वर्तमान में जो अपने रिश्तों को मजबूत करिए, वरना साथ में रहेंगे दो लोग, या तो दो अकेले होंगे या दो अकेली होंगे। ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम पहले अपने घर की इकाई से इस अकेलेपन को निकालें, समाज से निकालें। अभी मैं सुन रहा था, मुख्य अतिथि जी कह रहे थे कि एआई की दुनिया आ गई है, लोग मोबाइल पे फेसबुक पे बिजी हो गए। अरे हमारे घर में ही है सब कुछ, हम शेयर तो करें बुजुर्गों से, हम बच्चों को खेलने का मौका तो दें। कदम तो हम सबको उठाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक कदम आज हम शपथ लेते हैं, उठाते हैं इस तरफ। तो आप लोग राजी हैं? बताइए। दो अकेली पात्र परिचय भूमिका सहित नसीबन की भूमिका अभिनीत कर रही थी सुषमा शुक्ला। सुषमा जी आप कहाँ हैं? मंच पर आइए। जीनत की भूमिका अभिनीत कर रही थी अनीता वर्मा। सज्जन मियां की भूमिका अभिनीत कर रहे थे अनुपम बिसारिया। जलाल की भूमिका अभिनीत कर रहे थे योगेश शुक्ला। छोटू की भूमिका अभिनीत कर रहे थे वंश शुक्ला। नाट्य रचना श्रीमती कांता शर्मा का था। रूप सज्जा अंशिका क्रिएशंस। वस्त्र विन्यास डॉक्टर शैली श्रीवास्तव। प्रकाश परिकल्पना देवाशीष मिश्रा। संगीत संचालन योगेश मिश्रा। प्रचार व्यवस्था श्रद्धा बोस। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति। संपूर्ण परिकल्पना अनुपम बिसारिया। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो नाट्य निर्देशक अनुपम बिसारिया जी को मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें। इस नाटक को कैसा लगा ये माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने वक्तव्य में अब स्वयं आशीर्वाद देते हुए अपने वक्तव्य जाहिर करेंगे। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं तो बस किन शब्दों में इस मंचन की तारीफ करूं जो कलाकार जिन्होंने इसको आज यहाँ पर अभिनय किया है। एक लाइन में अगर मैं कहूं कि मेरी आंखों में 2 बार आंसू आ गए। मैंने भी देखा। और मैं वो जी रहा था इस नाटक को
जिस वक्त ये इसका मंचन हो रहा था, तो और जो अभी निर्देशक महोदय ने जो संदेश दिया है, ये बहुत गहराई है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है, अगर इस संदेश को आत्मसात करके और समाज में इसका सकारात्मक पहलू प्रस्तुत करे और इसको कार्य रूप में परिणित करे इस संदेश को, तो समाज का बहुत भला होगा, इस राष्ट्र का बहुत भला होगा। और विशेषकर जिस संस्कृति में हम जीते आए हैं, जो हमारी परंपरा रही है, वो निश्चित रूप से साकार होगी। जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिले, वो करीब करीब समाज का कहीं न कहीं प्रतिबिंब था, और हम सबको इससे संदेश लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और समाज में जो ये दूरियां बढ़ रही, परिवार टूट रहे हैं, जो एकाकी परिवार हो रहे हैं, इनसे हमको अब कम से कम इस संदेश के साथ जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इन कलाकारों को बहुत बहुत इनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए, और जो निर्देशक हमारे बिसारिया जी हैं, और जो कार्यशाला निर्देशक जिनके सौजन्य से ये हो रहा है, उसके साथ ही साथ जिस संस्था के सौजन्य से हो रहा है, उसकी जो माननीय अध्यक्षा हैं श्रीमती अचला बोस जी, और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वेलकम। इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्द।